बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला शहंशाह अंबिया आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन खसूसन अला सिर्रुल्लाहि फी कुल्लि मौजूद व नूरुल्लाहि फी कुल्लि मशहूद हुज्जतुल्लाहिल मौजूद रहमत दारैन अल मुहीत बिल मशरिकैन वल मगरिबैन मदीनतुल लिल मुसक्किनैन शरीक अल कुरान मज़हर अल ईमान कामी अल कुफ्र व तुग़यान दाफ़ी ज़ुल्म वल उद्वान इमामना व इमाम अल इंस वल जान साहिब अल असर वल अम्र ज़बान ज़ाहिर आले मोहम्मद कायम आले मोहम्मद बातिन आले मोहम्मद वारिस आले मोहम्मद नूर आले मोहम्मद बरकत आले मोहम्मद मुसर्रत आले मोहम्मद ईद आले मोहम्मद तनवीर आले मोहम्मद तौकीर आले मोहम्मद ताबीर आले मोहम्मद तस्वीर आले मोहम्मद बकियतुल औलिया बकियतुल औसिया बकियतुल अंबिया बकियतुल आइम्मा बकियतुल्लाहि फिल अर्ज़ सलातल मोमिनीन मिराजल मोमिनीन मुइज़्ज़ुल मोमिनीन मुज़िल्लुल काफिरीन मुज़िल्लुल मुनाफिकीन मुज़िल्लुल हासिदीन अमीन मुर्तजिस अमीन जुल्फ़कार शहंशाह मुअज़्ज़म सुल्तान मुकर्रम मरकज़ महवर कायनात सुल्तान ज़मीन व ज़मन 11 इम्मा की दस्तार का इस दौर में अकलौता वारिस इमाम महदी जल्लल्लाहु ताला फ़र्ज शरीफ व उम्महात तय्यबीन अत्ताहिरीन सलावतुल्लाहि सलामुल्लाह अलैहिन अजमईन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व गासिब हकूकिहिम व गासिब अलकाबिहिम व गासिब लिबासिहिम व गासिब फ़ज़ाइलिहिम व गासिब विलायतिहिम व गासिब नुसरतिहिम मिन यौमिल अज़ल इला यौमिद्दीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नस्र मिनल्लाहि व फ़तहन करीब। मोअज़्ज़िज़ सामईन, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने एक प्रोग्राम का आगाज़ किया है जिसमें मारिफत इरफान हकूक ज़िम्मेदारियाँ और रज्जत के मौज़ूआत इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस से जो मंसूब हैं इस पे बात करने के लिए, क्योंकि हमारा ऑनलाइन प्रोग्राम है। टाइम हम इंशाअल्लाह बहुत जल्द इसका फिक्स कर देंगे ताकि मोमिनीन मुकर्रर वक्त पर ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिफ़ादा कर सके। एक ऐसा टॉपिक है जो हर मज़हब व मिल्लत हर तबका फ़िक्र के लिए ये कोई नया टॉपिक नहीं, चूँकि इमाम महदी जल्लल्लाहु ताला फ़र्ज शरीफ की ज़ात अक़दस वो ज़ात है जिसका इंतज़ार पूरी रूए ज़मीन पर हर मकतबा फ़िक्र हर मसलक का बंदा अपने अपने अंदाज में कर रहा है। हर मसलक हर मज़हब किसी न किसी निजात दहिंदे का मुंतज़िर है। एक मसले आज़म ने तशरीफ़ लाना है, वो चाहे यहूदी मज़हब हो, चाहे ईसाई मज़हब हो, चाहे बौद्ध परस्त हो, चाहे हिंदू मज़हब हो, कोई भी मसलक हो, कोई ना कोई निजात दहिंदे का मुंतज़िर है। और हमारे अक़ीदे के मुताबिक जिस निजात दहिंदे जिस मसले आज़म ने तशरीफ़ लाना है उसका नाम इमाम महदी अजल्लल्लाहु ताला फ़र्ज शरीफ है। सरकार के पहले नाम के हवाले से आज की जो नशिस्त है उसमें मैं इजहार करना चाहूँगा, ये लफ्ज़ इमाम ज़माना अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इमाम सब्ज़कबा मौला हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मौला हुसैन बादशाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़वात मुक़द्दसा तक सारी हस्तियाँ इमाम हैं, मौला हैं, आका हैं, शहंशाह हैं, मगर इमाम ज़माना हर दौर में एक होता है, मतलब ज़माने का इमाम। हम कह जाते हैं इमाम ज़माना, लेकिन चूँकि हम नमाज जुमा जब पढ़ते हैं 11 इमामों के नाम आते हैं, हम जिस नाम पे खड़े होते हैं वो नाम है इमाम ज़माना। हमारे मजालिस अज़ा के जितने भी इश्तिहार छपते हैं पूरे वर्ल्ड में, सबसे ऊपर जो टॉप पे लिखा होता है ज़ेर सरपरस्ती इमाम ज़माना कायम आले मोहम्मद, इमाम ऑफ आवर टाइम। इसकी गवाही कुरान ने दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यौम नदउ कुल्ला उनासिम बे इमामिहिम, निदा के दिन हर कोई अपने अपने वक्त के इमाम ज़माना के नाम के साथ, वक्त के इमाम के नाम के साथ उठाया जाएगा, पुकारा जाएगा, बुलाया जाएगा। और इस ज़मन में जो मशहूर और मारूफ हदीस जो शिया कौम के बच्चे बच्चे को याद है कि मम्माता वलम यारिफ इमाम ज़माने ही मातम मीततल जाहिलिया, मर गया वो शख्स
जहलियत की मौत, जो वक्त के इमाम की मारिफत के बगैर मर गया। अब मारिफत क्या है और ये जहलियत की मौत क्या है, ये दो बहुत अहम टॉपिक हैं। इंशाअल्लाह वक्त के साथ साथ हम इन सब मौज़ूआत पे गुफ्तगू करेंगे और सामीन की खिदमत में इरफान के जो बाबुल इल्म की दहलीज से लिए गए खैरात के मोती हैं वो आपकी झोलियों में निछावर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बहुत अहम टॉपिक है, मारिफत इमाम ज़माना। और उसके बाद जहलियत, मेरे ख्याल में मैं थोड़ा सा जहलियत पे पहले बात करता जाऊँ, वो ज़्यादा ज़रूरी है ताकि फिर मारिफत को समझने में आसानी होगी। लफ्ज़ जहलियत से क्या मुराद है? दरअसल ये लफ्ज़ जहलियत दौर जहलियत से लिया गया, यानी कुफ्र और शिर्क का दौर, निफाक का दौर। एक नहीं दो मासूमों से पूछा गया था, मौला ये जो आपकी पाक जद खत्मी मर्तबत इमाम अल-अंबिया सरताज अल-अंबिया सरदार अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मम माता वलम यारिफ इमाम ज़माने ही माता मीतत अल जहलिया। मौला जहलियत से क्या मुराद है? मासूम फरमाते हैं जहलियत से मुराद इनकार की मौत है, कुफ्र की मौत है, निफाक की मौत है। यानी जो भी वक्त के इमाम की मारिफत के बगैर मर गया वो कुफ्र, निफाक और इनकार की मौत मर गया। इसकी वाज़ेह और जिंदा मिसालें हमारे सामने कुतुब की शक्ल में करबला मौजूद है, अमीरुल मोमिनीन का दौर मौजूद है, मौला हसन अस्करी अलैहिस्सलाम तक का दौर मौजूद है। जो जो अपने वक्त के इमाम की मारिफत के बगैर मर गया, चाहे वो कोई भी हो, वो जहलियत यानी शिर्क, कुफ्र और निफाक की मौत मर गया। और इस हवाले से मैं अर्ज करना चाहूंगा, इस वक्त जो इमाम ज़मान, हमारे सबके वक्त के इमाम, 11 इमामों की दस्तार के वारिस, शहंशाह अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दस्तार के वारिस, जो इस वक्त सरकार रुए ज़मीन पर मौजूद हैं, कि जिनकी वजह से नब्ज़ हयात कायनात चल रही है, जिनकी वजह से ये दुनिया कायम दायम है, वो इमाम महदी अजल्लल्लाहु ताला फर्ज शरीफ है। वो इस वक्त 11 आइम्मा की दस्तार के वारिस, 11 आइम्मा के पाखों हैं। ये और बात है कि हम बदनसीब भी हैं, वो इसलिए कि हमारे सामने हमारा ज़माने का इमाम मौजूद नहीं। खुश नसीब इसलिए हैं कि इस दौर की रैयत को अगर मुंतज़िर बन जाए, अफज़ल मिन अहले कुल्ले ज़मान से पुकारा गया है। अगर सही माने इंतज़ार की कैफियत में और सही माने शियाने हैदर करार, मुहिब्बान मोहम्मद वाले मोहम्मद, विलायत का एक खूबसूरत निज़ाम लेके सीने में रख के अगर बंदा सही माने मुंतज़िर बन के चले, तो फिर उनके बारे में कहा गया मुंतज़िर अफज़ल मिन अहले कुल्ले ज़मान। बदकिस्मती है, ज़माने का इमाम हमारी ज़ाहिरी आंखों के सामने नहीं। और इसके पीछे भी एक राज है, इमाम हमसे गैबत में नहीं है, हमारी आंखों के आगे पर्दे हैं। हमने अपनी आंखों के आगे पर्दे लगाए हैं, बनाए हैं, जिसकी वजह से हम अपने इमाम को देख नहीं पा रहे। इस पर भी इंशाअल्लाह अपने इमाम की तौफीक से बाबुल इल्म से खैरात लेकर आपकी खिदमत में ज़रूर अर्ज करूंगा कि हमने अपनी आंखों के आगे कौन कौन से पर्दे बनाए हैं और वो पर्दे किस तरह हट सकते हैं ताकि इमाम ज़मान हमें नजर आ सके। इस पर भी बात तफसीली वक्त के साथ साथ इंशाअल्लाह रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। मैं अर्ज कर रहा था, इस वक्त ज़माने के इमाम कितने सरकार के कितने हवालों से जाने जाते हैं। उन हवालों के हवाले से मैं अर्ज करना चाहूंगा। सबसे पहली बात यह है कि इस वक्त इमाम ज़माना हमारे मालिक को मुतलिक को मौला है, नंबर 1। नंबर 2, उनके वजूद अक़दस की बदौलत ही कायनात कायम है, क्योंकि कहा जाता है घर हट जाएं इमाम ज़मान दरमियान से, मुसीबतें और बलाएं टूट पड़े आसमान से। किस जात ने मुसीबतों और बलाओं को हम तक नहीं आने दिया हुआ? कौन रोक के बैठे हैं? यकीनन हमारे ज़हनों में जो जुमला आएगा, जो नाम आएगा, वो वक्त के इमाम का आएगा। तीसरी बात, जमीन जो भी उगाती है, कहीं भी सब्जा उगता है, कहीं फल उगते हैं, कुछ भी जमीन उगाती है वो इन्हीं की बरकत से उगता है। इन्हीं की बरकत से कायनात के जगह जगह पे सब्जा उगता है। इस दौर में शहंशाह अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दस्तार के वारिस भी यही हैं। आज जितने भी सादात उज़ाम हैं रुए ज़मीन पर, जहां जहां सादात हैं, नकवी, बुखारी, काज़मी, रिजवी, या जो सादात उज़ाम तशरीफ फरमाए रुए ज़मीन पर, इस वक्त जितने भी हैं सब के सरदार भी हैं, यानी सादात के ख़ानदान के सरकार कायम आले मोहम्मद चीफ ऑफ द सादात भी हैं, सादात के सरदार भी हैं। तमाम आले मोहम्मद के इस वक्त वाहिद वारिस भी यही है, खातमुल औलिया भी यही हैं, खातमुल औसिया भी यही हैं,
खातमुल आइम्मा भी यही है। और एक और अहम बात, सरकार मुंतकिम आले मोहम्मद भी है, मुंतकिम खून हुसैन भी है। सरकार जालिमीन का खून का जो उन्होंने बहाया है जुल्म करके, उन सब जालिमीन से बदला लेने वाले हैं, खसूसन अपने पाक घर अतर के। और इस हवाले से सरकार के दो नाम हैं, वो बहुत ज़रूरी हैं, मैं बताना चाहूँगा सामीन को। सरकार के दो नाम पाक हैं इंतकाम के हवाले से। एक है मुंतकिम अजल्लाहु ताला फर्ज शरीफ, एक है सायरुल बायर अजल्लाहु ताला फर्ज शरीफ। मुंतकिम उस जात को कहते हैं जो चाहे तो खुद इंतकाम ले, चाहे तो किसी के जरिए इंतकाम ले सकता है। सायरुल बायर उस जात को कहते हैं जो खून का बदला खुद खून से ले। जितना भी जालिमों ने आले मोहम्मद के घर अत्तर का नुकसान किया, खून बहाया, इन सब से इंतकाम लेने वाली हस्ती और जात को इमाम ज़माना अजल्लाहु ताला फर्ज शरीफ कहते हैं। और बिलअमूम पूरी रूए ज़मीन पर जिस जिस मजलूम का नाहक खून बहाया गया, कायनात के जिस जिस मकाम पे बहाया गया, सरकार इन सब का इंतकाम लेने वाले हैं। सरकार ने इन सब का इंतकाम लेना है। हत्ता कि जब क़सस अंबिया की हम तिलावत करते हैं तो वहां हमें ये बात सामने आती है कि जब काबिल कातिल ने कत्ल किया था जनाब हाबील का, तो काबिल कातिल से बदला भी इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ने आकर लेना है। अब आप इस चीज से खुद अंदाजा कीजिए कि तब वक्त ज़हूर इमाम ज़मान कहीं भी किसी का भी नाहक खून का कतरा गिरा होगा, किसी के साथ भी जुल्म किया होगा, तो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम मुंतकिम बनकर सरकार इनका इंतकाम लेंगे। तो कितनी यहाँ एक गहरी बात छुपी है। बात आगे चलाने से पहले मैं अर्ज करूं, कितनी यहाँ गहरी बात छुपी है कि आले मोहम्मद के खून का इंतकाम इमाम ज़माना ने लेना है। यहाँ एक और बात अर्ज करता जाऊं जिस पे हम बहुत कम गौर करते हैं। मासूम फरमाते हैं आज भी 4000 फरिश्ते हमारी पाक जद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मज़ार अक़दस पर आज भी मौजूद हैं। ये वो फरिश्ते हैं जो नुसरत के लिए आए थे और जिनको मौका ना मिल सका। ये फरिश्ते आज भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े अक़दस पर मौजूद हैं और एक ही दुआ पढ़ रहे हैं, या रब्बल हुसैन अलैहिस्सलाम बिहक़्क़िल हुसैन अलैहिस्सलाम इश्फ़ सद्रिल हुसैन अलैहिस्सलाम बिज़हूरिल हुज्जतिल क़ाइम अज्जलल्लाहु ताला फ़र्ज शरीफ। इतनी अहम दुआ है जिसके बारे में उलमा ने अपनी कुतुब में लिखा है, इसका बार बार तकरार करना चाहिए, या रब्बल हुसैन। तर्जुमे से हम में से बहुत सारे नावाकिफ हैं, मैं चाहूँगा तर्जमे के जरिए जब पता चल गया फिर इस दुआ की अफादियत का भी अंदाज़ा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बल्कि मैंने जिस जिस मरीज़ को, जिस जिस बीमार को, जिस जिस परेशान हाल को इस दुआ के पढ़ने का कहा है, उन सब की परेशानियाँ बरकत इमाम ज़माना से दूर हो गई। दुआ क्या है? या रब्बल हुसैन अलैहिस्सलाम बिहक़्क़िल हुसैन अलैहिस्सलाम इश्फ़ सद्रिल हुसैन अलैहिस्सलाम बिज़हूरिल हुज्जतिल क़ाइम अज्जलल्लाहु ताला फ़र्ज शरीफ। मतलब क्या है? या रब्बल हुसैन, ए हुसैन के पाक रब, बेहक्किल हुसैन, पाक हुसैन के सदके में, इश्फ़ सद्रिल हुसैन, हुसैन के जख्मी जिगर को ठंडा कर दे, बेज़हूरिल हुज्जतिल क़ाइम, कायम आले मोहम्मद के ज़हूर के साथ। अब इसमें कितनी ज्यादा हकीकत छुपी है अगर हम गौर करें कि आज भी हुसैन अलैहिस्सलाम के जख्मी जिगर को कोई ठंडा करना चाहता है, किसी ने ठंडा करना है, तो इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की ज़ात है। अगर कोई चाहते हैं कि ठंडा हो जाए तो उसको यही दुआ पढ़नी चाहिए, या रब्बल हुसैन अलैहिस्सलाम बिहक़्क़िल हुसैन अलैहिस्सलाम इश्फ़ सद्रिल हुसैन अलैहिस्सलाम बिज़हूरिल हुज्जतिल क़ाइम अज्जलल्लाहु ताला फ़र्ज शरीफ। इस दुआ का बार बार तकरार करना चाहिए। और यकीन जानिए, आप अगर परेशान हैं, आप अगर किसी तकलीफ में मुब्तला हैं, आप अगर मकरूज हैं, आपके कोई बीमार हैं, आप परेशान हाल हैं, आपके बच्चों का कोई मसला है, आपके घर का कोई मसला है, आप यकीन जानिए इस दुआ में इतनी बरकत है। आप इसे कम अज कम, ज्यादा नहीं तो 313 दफा तकरार के साथ पढ़ें, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे बहुत जल्दी आपकी परेशानियां, आपके दुख, आपकी तकलीफें इस दुआ की बरकत से खत्म हो जाएंगी। और आप महसूस करेंगे कि आप सरकार की एक निगाह खास हम पे हो गई। दुआ की दुआ है, करम का करम है और रहम का रहम खास है। तो मैं चाहूंगा ये मोमिनीन तकरार के साथ पढ़े। अब जो बात आ गई इसका इरफानियाती पहलू, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जख्मी जिगर आज तक जख्मी है, करबला में जख्मी है। सरकार, हम जाते हैं, हमारा दिल करता है हम ज़ियारत पे जाएं, ज़वारी करने जाएं, सारी ज़ियारत को जाके सलाम करें,
वहां जाके दिल खोल के रोएं, बिस्मिल्लाह, अच्छी बात है। वापस आए तो दुनिया हमें जवार कहलाए कहे, बहुत अच्छी बात है। मगर ये बात जरूर जहन में रखनी चाहिए कि आज भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिगर जख्मी है। सरकार के जिस्म अत्तर पे मकातिल की खुतब के मुताबिक, चाहे मैं मिंबर हुसैनी पे खिताब करूं, चाहे मैं किसी महफिल नशिस्त या किसी टीवी प्रोग्राम में खिताब करूं, ये मैं जरूर मोमिनीन की खिदमत में अर्ज करता हूं, करबला जाओ, लाजमी जाओ, मगर वहां जाके वो मंजर याद रखो जो 10 मुहर्रम को हुआ था। और वैसे भी चौथे इमाम मौला सैयद साजिदीन अलैहिस्सलाम का फरमाने ज़िशान है, उस मोमिन को उस वक्त तक मेरे पाक बाबा की जियारत फायदा नहीं देगी जब तक वो मकसद कुर्बानी से आगाह ना हो, जब तक हकीकत कुर्बानी उसको अंदाजा ना हो। उस वक्त तक अगर मारिफत के साथ सरकार फरमाने नहीं जाएगा, उसको मेरे बाबा की जियारत कोई फायदा नहीं देगी। हालांकि यहां तक फरमा दिया गया, मन ज़ारल हुसैन, जिसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जियारत की, सवाब भी बहुत है, बहुत ज्यादा इस हवाले से। मगर बात सैयद साजिदीन अलैहिस्सलाम की मारिफत के साथ जाना लाजिम है। जब हम मारिफत के साथ जाएंगे, यकीन जानिए उधर जैसे हम यहाँ, हमारी यहाँ कोशिश होती है ऐसा काफिला ढूंढे जहाँ 5 स्टार होटल हो, बेहतरीन खाने हो, आसाइशें हो, हम जहाँ लैंड करें उससे करीब हमें गाड़ी ले जाए, हमारा जहाँ होटल हो वहां से करबला बड़े आसानी से हम पहुंच जाएं। जब इस अंदाज से जाएंगे तो ये मार्फत वाली नहीं होगी। मार्फत वाली ये होगी कि हम इस अंदाज से करबला जाएं कि जैसी किसी मजलूम को कोई मिलने जाता है उसकी कैफियत क्या होती है। जब हम जाके ये अंदाजा करेंगे कहीं बाजू है, कहीं किसी शहीद का सर है, कहीं किसी शहीद के जिस्म का कोई टुकड़ा है, हमारी कैफियत और हो जाएगी। फिर यकीनन हमारे दिल से यही दुआ निकलेगी, इश्क़ सद्र हुसैन, इश्क़ सद्र हुसैन, हुसैन के जख्मी जिगर को ठंडा कर दे बेज़हूर हुज्जतल कायम अज्जलल्लाहु ताला फौज शरीफ के साथ। मोमिनीन, कितना इसके पीछे राज छुपा है। इन सारी बिखरी हुई बाजारों का वारिस यही जात पाक है, यही शहनशाह मौज़म है जो कायनात में बिखरी हुई मज़ारें। देखिए, काज़मैन जाए जिगर फटता है, नजफ जाए जिगर फटता है, किस अंदाज के साथ अली को शहीद किया गया, काज़मैन वाले सरदारों को किस अंदाज के साथ शहीद किया गया। मदीना जाए, वहां जिगर फटता है कि मज़ार आज भी नहीं है, पत्थरों पे गुर्बत भरी एक मज़ार मौजूद है। इन सब के पीछे जिस जात ने इन सब का आके दादरसी करके इंतकाम लेना, तो इमाम ज़माना है। मेरे ख्याल में मोमिनीन को अपनी नमाज में, अपने रोजे में, अपने मातम में, अपनी अज़ादारी में, अपने जुमला उमूर में फ़ौक़ियत देनी चाहिए। मेरा अल्लाह, मेरी छोटी सी इबादत, मेरी कलील सी इबादत अगर तेरी बारगाह कबूल हो जाए, कुछ नहीं चाहिए। इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील हो, हमारा इमाम जल्द से जल्द तशरीफ लाए, जल्द से जल्द सरकार के ज़हूर पाक में ताजील हो। इसका फायदा क्या होगा? वो दिल की तड़पन, दिल के अंदर जो दर्द है उसका इजहार इस अंदाज से होगा कि अल्लाह करे हम जल्दी देखें। क्यों जल्दी देखें? ताकि कायनात में बिखरी हुई मज़ारों का वारिस आके ऐलान करके कहे, तुम बेवारिस समझ के मारते रहे हो, आज मैं इन मजलूमों का वारिस आ गया हूं। किस मोमिन का दिल नहीं करता? बस थोड़ा सा हिम्मत दिलाने की जरूरत है। इसी हिम्मत की खातिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। और मौला इंशाअल्लाह बेहतरी फरमाएंगे कि हम इरफान के साथ अपनी जुमला इबादात को, इरफान के साथ जुमला इबादात को हम सरअंजाम देंगे। या रब्बल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बेहक्किल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इश्फ़ सद्रिल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बेज़हूरिल हुज्जतिल कायम अज्जलल्लाहु ताला फर्ज शरीफ। रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप ज़हन नशीन कर लें, या लिखना चाहें दोबारा लिख लें, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, कागज पेंसिल उठा लें। आप, मैं कह रहा हूँ 313 दफा आप पढ़ें, आपकी परेशानी, आपकी तकलीफ, आपकी टेंशनें इंशाअल्लाह खत्म हो जाएंगी। या रब्बा, या रब्बल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बेहक्किल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इश्फ़ सद्रिल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बेज़हूरिल हुज्जतिल कायम अज्जलल्लाहु ताला फर्ज शरीफ। फिर अर्ज किए देता हूँ, या रब्बल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बेहक्किल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इश्फ़ सद्रिल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बेज़हूरिल हुज्जतिल कायम अज्जलल्लाहु ताला फर्ज शरीफ। अगर अभी भी लिखने में वो रह गया तो मैं फिर अर्ज किए देता हूँ, क्योंकि इस दुआ का तकरार तो जितनी दफा होना चाहिए बाइस बरकत भी है, बाइस करम भी है, बाइस रहम भी है और बाइस ताजील ज़हूर भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या रब्बल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बेहक्किल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इश्फ़ सद्रिल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बेज़हूरिल हुज्जतिल कायम अज्जलल्लाहु ताला फर्ज शरीफ। मेरे ख्याल में आप
मोमिनीन आपने लिख भी लिया होगा और याद भी कर लिया होगा। तो मैं जो अर्ज कर रहा था आपकी खिदमत में वो ये कि इस जात पाक पे मुनहसर है करबला वालों का इंतकाम, अपने पाक घर का इंतकाम। तो दुआ करनी चाहिए अल्लाह करे जल्दी शहनशाह मौज़म तशरीफ लाए, आके उम्मत के दुख भी खत्म फरमाए, उम्मत की परेशानियां भी खत्म फरमाए, उम्मत की टेंशनें भी दूर फरमाए, उम्मत के साथ जो जालिमों ने जुल्म किए हैं उन जालिमों को आके सजा भी दें, मजलूमों को उनका हक भी दिलाएं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने पाक घर को आके दुनिया को अजमत बताएं, जिनको तुमने बेदर्दी से मारा है, लूटा है, उस घर का वारिस मैं आ गया, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि इस घर की अजमत क्या थी। एक मोमिन की इससे बड़ी ख्वाहिश क्या होगी। और मैं इंशाअल्लाह रजत के ज़िमन में मोमिनीन सामीन मैं इस पर बड़ी तफसीली रोशनी डालूंगा, सरकार की पाक बारगाह से खैरात मांग के। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रजत। रजत के हवाले से छठे इमाम का फरमान निशान मौजूद है, जिस मोमिन का रजत पर यकीन नहीं वो हमारा शीया ही नहीं। कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है रजत, इस पर रोशनी डालने की बहुत ज़रूरत है। मैं इंशाअल्लाह बहुत तफसीली रोशनी डालूंगा। ये सब आपके पास अजर रिसालत की बदौलत पहुंच रहा है और यही हमारे लिए अजर रिसालत है कि अगर हम अजर रिसालत देना चाहते हैं तो आज के दौर में इमाम ज़माना के ज़हूर की दुआ अपनी सारी दुआओं में आगे रखें और अपनी नमाज में भी यही दुआ मांगे। और मैं अक्सर कहता हूँ मोमिनीन से, मिंबर हुसैनी का मजलिस पढ़ने में जाऊँ तो मोमिनीन से मैं यही अर्ज करता हूँ, नमाज के पढ़ने के बाद भी कहा करो, परवरदिगार मेरी ये कलील इबादत अगर तेरी बारगाह कबूल हो जाए, परवरदिगार मुझे कुछ नहीं चाहिए, हादी दौरा के चेहरे की जियारत करा, मुझे उस शहनशाह मुअज्जम के चेहरे की जियारत करा कि जिसके चेहरा देखने के मुश्ताक कहाँ कहाँ कौन कौन तशरीफ फरमा है। इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक हैं, हम इंशाअल्लाह बफज़ल खुदा बरकत मोहम्मद वाले मोहम्मद बतसद्दो के चहारदा मासूमीन और बरकत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम से आहिस्ता आहिस्ता आपकी खिदमत में ज़रूर पेश करेंगे। आपके जितने भी सवाल हैं हम नेक्स्ट प्रोग्राम में कोशिश करेंगे उनके जवाबात आपकी खिदमत में पेश करें। मौला इमाम ज़माना आप सबका हामी व नासिर हो, आप इमाम ज़माना की अमान में रहें, आप सब खैर से रहें। मौला आप सब की दुख तकलीफ़ें परेशानियाँ दूर फरमाएं ताकि आप अपने इमाम के लिए तैयार हो सके। ये एक दफ़ा फिर मैं दुआ रिपीट किए देता हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या रब्बल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बेहक़्क़िल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इश्फ़ सद्र हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बेज़हूरिल हुज्जतिल कायम अज्जलल्लाहु ताला फ़रज शरीफ। मौला आप जितने इस वक्त रूए ज़मीन पर परेशान हाल हैं, दुख में हैं, तकलीफ़ में हैं, मौला इन सब की परेशानियाँ तकलीफ़ दुख दूर फरमाएं ताकि ये सब आपके ज़हूर के इंतज़ार के लिए काम करें और आपके ज़हूर के इंतज़ार के लिए तैयार हों। मौला जहाँ जहाँ मोमिनीन दुख में इनके दुख ख़त्म फरमाएं, जहाँ परेशान हाल है इनकी परेशानी दूर फरमाएं, जो मकरूज़ हैं इनके कर्ज अपनी पाक गैबत के सदके गैब से अदा फरमाएं ताकि ये सब ज़हनी और फिक्री तौर पे आज़ाद होके, ना कि इसका ये मतलब नहीं मेरी दुआ चूँकि और जो भी दुआ करते हों मुझे उससे नहीं, लेकिन मैं जो कहता हूँ वो मोमिनीन को चाहे मिंबर हुसैनी कहीं भी मजलिस पढ़ने जाऊँ मैं ये कहता हूँ हमारे ठीक होने का मतलब ये है कि हम दोबारा ऐसी कोताहियाँ न करें जिनकी वजह से हम इन कामों में, इन परेशानियों में, इन टेंशनों में मुब्तला हो जाए, ताकि हम ठीक हो के दोबारा अपने इमाम के ज़हूर के लिए काम करने की ज़रूर कोशिश करें। या रब्बल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बेहक़्क़िल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इश्फ़ सद्र हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बेज़हूरिल हुज्जतिल कायम अज्जलल्लाहु ताला फ़रज शरीफ। और एक अहम दुआ ये करता जाऊँ और आज के लिए इतना ही काफ़ी। एक अहम दुआ करता जाऊँ, मौला जितने भी हमारे वारसा दुनिया से चले गए, चाहे वो दुनिया के किसी कोने में मदफन क्यों नहीं है, मौला जब भी आपका ज़हूर का ऐलान हो, मौला वो कब्रों से कफन झाड़ते हुए नासिर और कनीज़ा बन के आपके लश्कर में लब्बैक कहते हुए कब्रों से आपकी खिदमत में हाजिर हो। हम सब की यही दुआ है मौला, मोमिन का मकाम भी यही है कि सब अपने कफन झाड़ते हुए आपके लश्कर में शामिल होने के लिए लब्बैक कहते हुए आपके पास हाजिर हो। मौला हमारी दुआ है जैसा आप चाहते हमें वैसा बनाओ। मौला हम जो कर बैठे हैं हमारे नफ्स की कोताही, नफ्स की खताएं हैं, हम वो नहीं कर सके जो हमें करना चाहिए था। मौला हम बहुत पीछे रह गए, हम सलमान सुन के भी सलमान के नक्शे कदम पे न चल सके, हम बोजर कंबर मिकदाद सुन के भी इनके नक्शे कदम पे न चल सके, हम 72 का किरदार सुन के भी इनके नक्शे कदम पे न चल सके। हमने सुना जरूर मगर दर्स नहीं ले सके। मौला मौला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम इनके इरफान को समझ सके। मौला हमारे ऊपर रहम करे,
मौला हमारे ऊपर रहम फरमाए, हम सबसे ज़्यादा काबिल रहम है। मौला एहसान फरमाए, हमें वैसा बनाए जैसा आप हमें देखना चाहते हैं, जैसा सलमान या अली के दौर में था, जैसा मिस्र में तमार मौला अली अलैहिस्सलाम के दौर में था, जैसे बुज़र कमर मिकदाद हमारे यासिर हुज़ैफा यमानी अपने इमाम के दौर में थे, जैसे करबला वाले अपने इमाम के दौर में थे, वैसा हमें बनाए। मेरा मौला हमें वैसा बनाए जैसा आप चाहते हैं। मौला हमारे नफ्सों ने हम पे बड़ा जुल्म किया और हमने नफ्सों पे बड़ा जुल्म किया। मौला हम बहुत पीछे रह गए। मौला आज भी पर्दा गैबत में आप मुंतज़िर भी हैं, मुंतज़र भी हैं। मौला हम पे रहम फरमाए। मुंतज़िर उसको कहते हैं जिसका इंतजार किया जा रहा हो, मुंतज़र उसको कहते हैं जो इंतजार कर रहा हो। मौला आप कितने करीम हैं, हमारे इंतजार में सच्चाई नहीं मगर आपके इंतजार में सच्चाई है। मौला आप, हम मुंतज़िर हैं, आप मुंतज़र हैं, और दिल मानता है आप सिर्फ इंतजार इसलिए हम जैसों का कर रहे हैं। आपका भी दिल करता है कि मैं भी कोई और बनाऊं। मौला हम और बनना चाहते हैं। मौला हमें हम मासियत में घिर गए हैं। मौला हम शोहरत के चक्कर में पड़ गए हैं। मैं चाहता हूँ मेरा नाम बड़ा हो, भाई चाहते हैं उनका नाम बड़ा हो। हर बंदे की कोशिश है इतनी छोटी सी जिंदगी में हमारे नाम बड़े हों, हमारे सिलसिले बड़े हों, जगह जगह हम पहचाने जाए। मौला हमारी पहचान तो दरअसल आपकी बारगाह में है। जो पहचान आपकी बारगाह में, वो तो पहचान कहीं भी नहीं है। बाकी तो पहचानें इधर ही रह जानी है, मट्टी पे दफन हो जानी है। पहचान तो वही है जो आपके यहाँ है। और मैं यहाँ शान बताता जो मुंतज़रीन की, मासूम फरमाते हैं मुंतज़िर इमाम ज़मान, मुंतज़िर कायम आले मोहम्मद, हमारे लाल का मुंतज़िर और कनीज़ाए कायम आले मोहम्मद का तज़किरा जमीन से ज्यादा आसमान पे होता है। तो ये कितनी खुश नसीबी है। हम दुनिया की झूठी शोहरत हासिल करने की बजाय अपना तस्करा अगर आसमान वालों के सामने करवाना पसंद करें तो फिर यकीन यही है, जो भी काम करें खुशनुदी मोहम्मद व आले मोहम्मद और ज़हूर इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की खातिर, और हर वो काम छोड़ दें जिसमें इमाम ज़माना और पाक आले मोहम्मद की खुशनुदी शामिल नहीं और इमाम के ज़हूर में ताख़ीर का बायस है। तो ये कुछ मुश्किल काम नहीं है, हम कर सकते हैं। थोड़ा सा इमाम की रज़ा को जब सामने रखेंगे तो इंशाअल्लाह हम ये सारे काम करने के काबिल हो जाएंगे। मौला आपका हामी नासिर हो। कल तक के लिए इजाज़त चाहेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फ़रजहुम बिक़ाइमिहिम अज्जल अल्लाहु तआला फ़रज शरीफ।